बेटा ये हमारा लेसन है गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसको हम कुछ रीड करवा चुके हैं। और क्या रीड किया हमने एक बार फिर से देख भी लेते हैं, या कोई ऐसा बच्चा जिसने सैटरडे को क्लास अटेंड नहीं की हो। गुड बाय मिस्टर चिप्स ये एक नॉवल है। गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल का नेम है ये। और ये मिस्टर चिपिंग जिसके मेन कैरेक्टर हैं, और उनका शॉर्ट नाम यहाँ पर है मिस्टर चिप्स। वो एक टीचर रहे हैं अपने जीवन में। फिलहाल अब वो बूढ़े हो गए हैं, और मिस्टर विकेट जो एक लेडी है उसके घर में वो रह रही हैं। पूरे उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल वो अपने पास्ट को लर्न करते रहते हैं, यही बस उनके पास एक काम है। वो उनके पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, सिर्फ वो याद करते हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन जो है बीता था। इसके अलावा हमने बताया था नेक्स्ट कैरेक्टर जो है डॉक्टर मेरीवेल, जो कि डॉक्टर मेरीवेल जो है वो फ्रेंड और डॉक्टर मेरीवेल जो है वो फ्रेंड भी हैं, और एक डॉक्टर हैं। उनका हालचाल वगैरह बताते रहते हैं वो। इसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें मिस्टर वेदरवाई, जो कि प्रिंसिपल हैं। इसके बाद कोली, जो कि एक स्टूडेंट का नाम है। देखिए एज ए टीचर डॉक्टर मिस्टर चिप्स ने शुरुआत की। वो स्कूल था मेलबरी पब्लिक स्कूल, जहां पर उन्होंने 1 साल तक काम किया। फिर वो स्कूल उन्होंने छोड़ दिया ड्यू टू सम डिसिप्लिन मैटर। कुछ डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने वो स्कूल छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट स्कूल उनका था जो ब्रुकफील्ड स्कूल था, 1870 में उन्होंने ज्वाइन किया था। मिस्टर चिप्स का जन्म हुआ था 1848 में, 1848 में उनका जन्म हुआ था। तो ये जो नोवेल है मे बी शायद 2 इसके पैसेज हम रीड कर चुके हैं। थर्ड देखिए, थर्ड से कि ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स। गेटिंग ऑन का अर्थ मैंने बताया था आपको कि बूढ़ा होना। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स। ईयर्स का अर्थ होता है साल, साल के हिसाब से। एक तो होता है मन से बूढ़ा होना, एक होता है उम्र से के हिसाब से बूढ़ा होना। यहाँ वो उम्र के हिसाब से तो बूढ़े हो गए थे, लेकिन मन के अनुसार बूढ़े नहीं हुए थे। इंडिड एज डॉक्टर मेरीवेल, जैसे पहले बताया था आपको कि मेरीवेल जो है वो डॉक्टर का नाम है। मेरीवेल जो डॉक्टर है उनके said there was really nothing the matter with him, कहा कि आपके साथ किसी प्रकार का की कोई बात नहीं है। माय डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर फिटर देन आई एम, कहते हैं कि तुम तो मेरे से भी ज्यादा फिट हो। फिट मतलब तुम्हारी जो फिजिकल कंडीशन है वो मेरे से भी बेहतर है, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरीवेल वुड से व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो। फोर्टनाइट का अर्थ होता है यहाँ पर फोर्टनाइट। देखिए एक वर्ड आया है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का ये देखिए ये वर्ड है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का अर्थ होता है एक 15 दिन का जो समय होता है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं मंथ, तो मंथ क्या होता है, 1 महीने का समय होता है। और जो फोर्टनाइट होता है वो 15 दिन का जो समय होता है उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। तो 15 दिन के अंदर वो आते, व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो, एक 15 दिन में उसे बुला लेते थे कि भाई बताइए मेरा हालचाल कैसा है, जांच कीजिए। यू आर पास्ट द एज,
व्हेन पीपल गेट दीज हैरिबल डिजीज, कहता है कि तुमने तो वो समय बिता लिया है जिस समय लोग भयानक बीमारियों से गुजर रहे हैं। कहता है कि तुम तो बहुत तो देखिए कि लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से गुजरते हैं जबकि तुम बहुत ही फिट दिखाई देते हो। You are one of the few lucky one who are going to die a real natural death। क्या बताता है कि यू आर वन ऑफ द फ्यू लक्की वन, कहता है कि तुम तो उन एकमात्र जो लक्की इंसान होते हैं, यू आर ए वन ऑफ द फ्यू लक्की वन, तुम तो उन व्यक्तियों में एक लक्की व्यक्ति हो हु आर गोइंग टू डाई रियल नेचुरल डेथ। रियल नेचुरल डेथ एक तो होती है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ कौन सी होती है? नेचुरल डेथ उसको बोलते हैं जो उम्र को पार करके आती है, उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। और एक होती है आकस्मिक डेथ, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को कोई दूसरी बीमारी हो जाती है जैसे टीबी या कैंसर, ठीक है, या कोरोना हो गया, तो इस तरह की बीमारी से जो मर गया वो नेचुरल डेथ नहीं होती। तो तुम तो नेचुरल डेथ मरोगे, तुम उन व्यक्तियों में से एक हो जो नेचुरल डेथ प्राप्त करेगा। दैट इज ऑफ कोर्स इफ यू डाई एट ऑल, और यही कारण है निस्संदेह, इफ यू डाई एट ऑल, जैसे तुम्हें मरना है वो कैसे मरना है? नेचुरल डेथ से। यू आर सच ए रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नाउज। रिमार्केबल होता है एक बड़ा ही विचित्र, तुम तो एक बड़े ही विचित्र एक ऐसे ओल्ड बॉय हो, दैट वन नॉज, दैट वन नेवर नॉज, जिसके बारे में कभी जाना नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब उसको तसल्ली देते हो। हालांकि इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैरीवेल आते और चिप्स की जांच करते और जांच करने के बाद कभी उससे कभी मतलब सच नहीं बताते थे, बल्कि उसके सामने झूठ बोलते थे, उसको बढ़ा चढ़ा देते थे कि अरे तुम तो बड़े ही फिट हो, मेरे से भी ज्यादा फिट दिखाई देते हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तुम तो मेरे से मतलब तुम उन लक्की व्यक्तियों में से एक हो जो नेचुरल डेथ प्राप्त करेगा। ठीक है, और तो तुम तो बड़े ही विचित्र हो, तुम्हें तुम्हारा सामना मतलब तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा उसके सामने बोलते हैं। लेकिन जब वो मैरीवेल जो थे, बट व्हेन चिप्स हैड ए कोल्ड, मैरीवेल वुड समटाइम टेक मिसेज विकेट असाइड एंड विस्पर। लेकिन कई बार जब उसे ठंड लग जाती, ठंड के समय में, तो मैरीवेल क्या करते, मिसेज विकेट, देखिए जिसके घर में वो रह रहे हैं, तो मिसेज विकेट को एक तरफ ले जाते और धीरे से विश्वर होता है धीरे से फुसफुसाना, धीरे से बोलते कि लुक आफ्टर मी, इसकी देखभाल करना, यू नो, आप जानते हो, हिज चेस्ट इट पुट्स ए स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, कहता है कि इसकी जो छाती है, इसका जो दिल है, उसमें दर्द रहता है। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, ठीक है, तो कुछ भी इसके साथ नहीं होना चाहिए। बोर्न इन 1848, जैसा कि जन्म बताया था डॉक्टर मिस्टर चिप्स का, जो जन्म हुआ था 1848 में हुआ था। चिप्स वाज टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन एज ए टॉडलिंग। टॉडलिंग होता है पैदल चलते हुए। कहता है कि मिस्टर चिप्स जो है धीरे धीरे, Chips was taken to great exhibition as a toddling. Chips, not many people still alive could boast of thing like that। कहता है कि बिल्कुल एक तरह से बोस्ट ऑफ होता है, डींगे मारते रहते थे, और बहुत से लोग तो इस उम्र में जीवित भी नहीं रहते थे, वो क्या करते रहते थे, डींगे मारते रहते। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, चिप्स कुड नेवर रिमेम्बर ब्रुकफील्ड इन अदरवाइज टाइम। कहते कि चिप्स कभी भी उन दिनों को याद नहीं रख सके जो विदरबाई ब्रुकफील्ड
में वेदरबाई के समय में उन्होंने वो समय बिताए थे। वेदरबाई कौन थे? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो प्रिंसिपल थे उस समय ब्रुकफील्ड के। उस समय उन्होंने जो समय बिताया था वो याद नहीं रख सके थे। वेदरबाई हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज 1870 की बात है, तो उस समय वेदरबाई जो है वो एक बूढ़े आदमी थे। वेदरबाई जो है क्या थे के बूढ़े आदमी थे। इजी टू रिमेम्बर बिकॉज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार। 1870 वाली जो समय है वो इसलिए याद रखना जरूरी, इसलिए याद हो जाता है वो क्योंकि उस समय एक घटना घटी थी। और वो कौन सी घटना थी? फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था। फ्रांस का और पर्शिया का एक युद्ध हुआ था। जैसे आज हमें जो 2020 की जो ईयर है वो हमेशा याद रहेगा। बेटा क्यों याद रहेगा बता सकते हो? हैं 2020 का जो मतलब 2020 की जो साल है बरखा बेटा क्यों याद रहेगी वो बता सकते हो? सर क्योंकि कोई विशेष है? सर इस कोरोना वायरस आया है। कोरोना वायरस आया था और ये नहीं कि हमने 5 महीने हो गए लगातार छुट्टी मारी है। कोरोना वायरस तो तेरे पास आया भी नहीं अभी तक। सर आ गया। कहाँ गया? कहाँ आया है? अरे तेरे आसपास कहीं आया है क्या गौरव? गौरव हाँ। कहीं आया है बेटा तेरे आसपास? सर आ चुका है। कहाँ आ पर आया चुका है? है कहाँ पर? सर उड़ीना। उडीना। और आप कहाँ से हो? रामपुरा। उडीना रामपुरा में तो बहुत डिफरेंस है बेटा। अपने घर के आसपास तो नहीं है ना कहीं सर कोई? बिल्कुल सर यहाँ से बिल्कुल पास ही है वो तो। चलो चलो कोई बात उड़ीना नहीं, तो आपका भी कोई नुकसान नहीं हुआ ना। लेकिन आपने एक एंजॉय किया 5 महीने लगातार किया ना। अब आप 7th में हो गए। आज तक कितनी छुट्टी ली है आपने कभी? 5 महीने की लगातार है। मजा आता है ना सुन के बात? बताओ बरखा बरखा आवाज क्यों नहीं बेटा बोल क्यों नहीं रही? बोलिए। बरखा शायद फोन रख के कहीं चली गई है। चलो कोई नहीं, ज्यादातर मोस्टली जो बच्चे हैं वो ऐसा ही करते हैं भाई, फोन रख जाते हैं। एक बच्चे ने तो भाई अपनी दादी को फोन दे रखा था। बताओ इंग्लिश की क्लास चल रही है, दादी को फोन दे रखा है और आप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। वीडियो ऑन कर दिया, उसको ही नहीं पता। दादी ने दबा दिया होगा कहीं से। बैठी दादी वीडियो मतलब क्लास ले रही है इंग्लिश की, बच्चा कहीं है ही नहीं। है ना मजे वाली बात है? तो इसलिए ये याद रखा जाएगा 2020 की साल कि हमने कोरोना तो बाद में बेटा देख के याद रखेंगे, कहेंगे कि हमने 2020 में लगातार 6-7 महीने की छुट्टी मारी थी भाई। ये याद रहेगा 2020 की साल। कभी याद? हाँ 2020 की साल वो जिसमें हाँ हमने छुट्टी मारी थी। क्यों मारी थी? बिकॉज ऑफ ए कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से। तो यहाँ पर वो ब्रुकफील्ड स्कूल को याद करता है 1870 में। तो उस समय एक घटना घटी थी और वो कौन सी घटना थी? वो घटना थी कौन सी? उस समय एक वार हुआ था और उस वार का नाम क्या था? फ्रैंको पर्शियन वार। फ्रांसीसी और पर्शिया का एक युद्ध हुआ था। उस वजह से वो युद्ध वो सब ईयर याद है। चिप्स हैड ज्वाइंड ब्रुकफील्ड आफ्टर ए ईयर ऑफ मेलबरी। ब्रुकफील्ड स्कूल उसने कब ज्वाइन किया था? मेलबरी में 1 साल बिताने के बाद। मेलबरी पब्लिक स्कूल में 1 साल बिताया, उसके बाद उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया। विच ही हैड नॉट लाइक, जिसे वो पसंद नहीं करता था। बिकॉज ही हैड रैग्ड देयर ए गुड डील बट ब्रुकफील्ड ही हैड लाइक्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग। कहते कि वहां पे उसने जो कार्य किया था उससे उससे बिल्कुल घृणा थी, परंतु जो ब्रुकफील्ड जो स्कूल था उसे वो शुरू से ही पसंद करता था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से इसे पसंद करता था।
तो जब तक मैं पेज लिख लेता हूँ, नेक्स्ट आप वेट कीजिए एक बार। यस, देखिए अब वो क्या हुआ था उसके साथ वहां पे उस समय, वो घटना वो याद करते हैं कि ही रिमेम्बर दैट डे ऑफ इंटरव्यू इन जुलाई। वो अपना दिन याद करते हैं कि जुलाई में उनका इंटरव्यू हुआ था उस स्कूल में। विद द एयर फुल, हवा ताजगी भरी थी, और फ्लावर सेंट फूलों की महक आ रही थी, एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच। प्लिक प्लॉक का अर्थ होता है जैसे गेंद की आवाज आना, बैट से जब गेंद की आवाज टकराती है ना, टक, तो इससे वो आवाज आ रही थी। उस समय वो इंटरव्यू दे रहे थे और हवा बड़ी मधुर थी, और इसके अलावा वहां बाहर पिच के ऊपर क्रिकेट मैच चल रहा था। ब्रुकफील्ड was playing Brunhurst and one of the Brunhurst boys। कहता है कि उस समय ब्रुकफील्ड स्कूल का और ब्रनहर्स्ट स्कूल का दोनों का एक मैच चला हुआ था, एक क्रिकेट मैच सा था। एंड वन ऑफ द ब्रनहर्स्ट बॉयज, और जो ब्रनहर्स्ट के जो लड़के थे उनमें से एक लड़का, एक चुबी लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का था, मेड ए ब्रिलियंट सेंचुरी, एक शानदार उसने सेंचुरी लगाई थी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? क्या होता है बेटा? गौरव बताएगा। क्या होता है बेटा गौरव? सेंचुरी का अर्थ क्या होता है? और बताओ भाई, कोई? गौरव को तो नहीं पता। धर्मेंद्र बताओ। भविष्य यादव, क्या होता है बेटा सेंचुरी? है सौ रन मतलब है शतक, जिसको बोलते हैं ना, उसने शतक लगाया है, सेंचुरी लगाई है। तो उसने शतक लगाया था, किसने? ब्रनहर्स्ट स्कूल का एक लड़का था, और उस लड़के ने शतक लगाया था। उसको वो दिन याद है, क्यूर दैट ए थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियरली। कहते हैं ये जो उसके दिमाग में ये बात बड़ी ही क्लियर है, ठीक है। वेदरबाई हिमसेल्फ वाज वेरी फेदरली एंड कॉर्टियस। वेदरबाई जो थे, कौन थे वेदरबाई? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। वो बड़े ही नेक इंसान थे। ही मस्ट हैव बीन इल देन, वो अवश्य ही उस समय बीमार होंगे। पुअर चैप, और ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो समर वेकेशन के दौरान हो गई थी। समर वेकेशन, छुट्टियों, गर्मी की छुट्टियों के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, चिप्स का जो फर्स्ट टर्म शुरू होने से पहले। बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर, बट द टू हैड, परंतु दोनों को, बट द टू हैड सीन, दोनों के द्वारा देखा गया, एंड स्पोकन, और बोलते हुए देखा गया, टू ईच अदर, एक दूसरे को। एनीवे, फिर भी चिप्स ऑफन थॉट एज ही सेट बाय द फायर एट मिसेस विकेट्स। चिप्स हमेशा याद करते रहते अपने स्कूल के दिनों में, जब वो मिसेस विकेट के पास आके सामने बैठे रहते थे। आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड who has a vivid recollection। vivid recollection का अर्थ होता है स्पष्ट कोई चीज अच्छी तरह से याद होती है, स्पष्ट कोई चीज याद रहती है। vivid recollection कोई भी चीज याद रखना। कहता है कि मैं ऐसा संसार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको कोई भी चीज बड़ी स्पष्ट याद रहती है, ऑफ ओल्ड वेदरबाई, उस बूढ़े वेदरबाई के बारे में।
थ्रू द डस्ट, धूल में से, यू आर ए यंग मैन, तुम एक युवा आदमी हो, मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिपिंग इज द नेम ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिपिंग एंड ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन। जो ब्रुकफील्ड था वो एक पुराना स्कूल था। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, और यहाँ पर जवानी और बुढ़ापा दोनों साथ मिले हुए थे। ठीक है, जो पुराना स्कूल था तो इसलिए यहाँ पर बूढ़े व्यक्ति भी थे और जवान भी थे। यहाँ पर वेदर भाई जो थे वो एक बूढ़े इंसान थे, जबकि जो मिस्टर चिपिंग थे वो नौजवान थे उस समय। गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड, अपना उत्साह दिखाइए, अपना उत्साह दीजिए किसको? ब्रुकफील्ड को। एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और यदि तुम ब्रुकफील्ड को उत्साह दोगे तो ब्रुकफील्ड भी आपको बदले में कुछ न कुछ अवश्य देगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आप अपना जो है टीचिंग मेथड, अपना पैटर्न यहाँ बच्चों के ऊपर लगाइए, यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश कीजिए ब्रुकफील्ड पर, और ब्रुकफील्ड आपको बदले में कुछ न कुछ अवश्य देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और कोई भी आपके ऊपर मजाक नहीं करेगा। I never gathered that keeping discipline was not always your strong point at Melbury. वेदर भाई कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो मेलबरी स्कूल में आप रहे हो और वहाँ पर जो आपका अनुभव है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वहाँ पर आपका अनुभव जो है डिसिप्लिन के मामले में कोई अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं जानता हूँ आपने स्कूल क्यों छोड़ा, मैं अच्छी तरह से आपको जानता हूँ कि ड्यू टू डिसिप्लिन आपको स्कूल छोड़ना पड़ा, आप स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए, जिस वजह से आपको स्कूल वहां का छोड़ना पड़ा। इसके बाद वेल नो परहैप्स नोट सर, कहता है नहीं नहीं श्रीमान जी ऐसी कोई बात है नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। यू आर स्टिल यंग, कि अभी आप युवा हो, अभी आप यंग हो। इट इज लार्जली ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, कहता है कि सबसे मेन बात होती है, मुख्य बात होती है वो अनुभव की होती है। यहाँ पर मैटर होता है एक्सपीरियंस का, अनुभव का। यू हैव अनदर चांस हियर, वहां चलो कोई बात नहीं, आपका स्कूल छूट गया, लेकिन आपको यहाँ पर एक दूसरा चांस दिया जा रहा है। टेक अप ए फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही आप फर्म मजबूत हो जाए, आपका जो दृष्टिकोण है वो मजबूत होना चाहिए। दैट इज द सीक्रेट ऑफ इट, यही है कि रहस्य। यदि आप बच्चों के सामने पहले दिन कमजोर पड़ गई बच्चों के सामने यदि आप पहले दिन कमजोर पड़ गए तो क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो बच्चों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप अपना बच्चों के सामने दिखाइए और उनके सामने अपने आप को कभी कमजोर साबित मत करना। यदि एक बार बच्चे आपके ऊपर हावी हो गए तो फिर आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। He remembered his first prep, a September evening more than half a century ago. half a century ago, सेंचुरी क्या होता है? 100 साल का जो समूह होता है उसको, 100 सालों का जो समय होता है उसको सेंचुरी बोलते हैं। तो कहता है कि लगभग 50 साल पहले की बात है, उसे अच्छी तरह से याद है जब उसने क्लास में पहला अपना कदम रखा था। जब क्लास में पहला कदम रखा था, बिग हॉल वाज फुल ऑफ वाइल्ड बारबेरियंस, एक बड़ा हॉल था, एक बहुत बड़ा हॉल था। वाइल्ड बारबेरियंस का अर्थ है कि यहाँ पर सारे के सारे जंगली हिंसक सब उनसे भरा था। यहाँ किसको कहा है ऐसा? स्टूडेंट्स, जो कि बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते, जो बहुत बुरा व्यवहार करने वाले बच्चे होते हैं, उनके बारे में ऐसा कहा गया है। मतलब
एक बर्बरता का व्यवहार करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है। तो जो हॉल था वो पूरी तरह से भरा हुआ था। यू कुड नॉट कॉल देम स्टूडेंट्स, कहता है कि आप उनको स्टूडेंट्स तो कह ही नहीं सकते, ठीक है, एक विद्यार्थी आप उनको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कहता कि सारे के सारे जंगली थे, सारे के सारे थे। यू कुड नॉट कॉल देम स्टूडेंट्स, आप उन्हें स्टूडेंट नहीं कह सकते। ही हिमसेल्फ वाज यंग, वो भी स्वयं यंग था, जवान था उस समय। फ्रेश, complexed, high colored side whiskers in the fashion जहां से देखिए he himself was young, fresh, complexed, high collared जिसने कॉलर ऊंची उठा रखी हो, साइड विस्कर्स बड़ी बड़ी जो मूछें होती हैं, इन द फैशन ऑफ दैट टाइम, उस समय का एक फैशन होता था, मतलब जो बड़ी बड़ी जो कलम रख लेते हैं साइड में, बड़ी बड़ी जो कलम रख लेते हैं जैसे पुरानी फिल्मों में रखते थे उस तरह की। तो उस समय का ये क्या था, एक फैशन था। फेसिंग नियरली 500 रफ यंग बॉय फॉर whom traveling a new master was rather exciting। अब देखिए एक हॉल है, बड़ा सा हॉल, और उसमें 500 बच्चे बैठा दिए गए, और 500 बच्चों से जो हॉल था वो खचाखच भरा हुआ था, और उनके सामने एक नया टीचर आ रहा था, ठीक है, उनके सामने उन्हें एक नए टीचर का सामना करना था। दो एक्चुअली देवर कहते हैं कि दो एक्चुअली देवर बाय देमसेल्फ गुड बॉयज, अपने आप को जो है वो क्या साबित करना चाहते थे, गुड बॉयज इन ए ग्रुप, समूह, जो समूह बनाकर उनका बैठा रखा था। देवर रादर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और भाई उनको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। सारे बच्चे जो है शोर कर रहे थे। मिस्टर चिप्स जो थे उस समय न्यू थे, नए थे, पहला ही दिन था उनका, और पहले ही दिन उनको 500 बच्चे दे दिए गए, एक हॉल में बैठा दिया गया, और उनका सामना उन्हें करना था। देयर वाज ए सडन हस as he took his place at the desk on the dais, the tall clock behind him ticking and the smell of ink of varnish। कहते कि वहां पर बहुत ज्यादा शोर था, बेंचों पर तरह तरह की आवाजें आ रही थी, तरह तरह की आवाजें आ रही थी। द tall clock behind him ticking, tall clock उसके जो पीछे जो एक घड़ी थी वो टिक टिक की आवाज कर रही थी। एंड द स्मेल ऑफ इंक एंड वर्निश, इसके अलावा स्याही और पॉलिश की आवाज वहां पर आ रही थी। स्मेल ऑफ इंक एंड वर्निश, महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी। समवन ड्रॉप ए डेस्क लीड, और वहां पर क्या हुआ कि किसी ने जो डेस्क का लीड है वो गिरा दिया डेस्क का ढक्कन गिरा दिया। He decided to show that he would not permit any nonsense। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी बदमाश को अनुमति नहीं देगा, किसी भी बदमाश को परमिशन नहीं देगा इंटर करने की। तो आज के लिए जो है आपका इतना ही, कंप्लीट आपका ये हो नहीं पाएगा आज के जो पीरियड है उसमें, और जो बाकी जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में से रीड करेंगे, ठीक है बेटा। कल जो है आपने टेस्ट दिया था सभी बच्चों ने जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी ये सभी ने टेस्ट दिया था भाई? दिया था कि नहीं? यस सर। चलो चलो ठीक है बेटा, ओके।
बाय।